जो ताड़िका नाना रूप धारण करती थी, एक ताड़िका वो सामान्य नहीं थी, धूम्र, अग्नि, जल, वायु तक बन जाती थी। अंबर में विविध रूप धारण करती थी, अनेक रूप, एक में से अनेक सुंदरियां, एक में से अनेक ताड़िकाएं वो पैदा कर सकते थे। पत्थर बरसाना सामान्य बात थी, वो ऐसे ही बादल बना देती, बरसती और बरसने में दुर्गंध आती, एक मिथ्या जल की प्रतीति कराती, कभी लगता रेगिस्तान है, कभी लगता है समुद्र हो गया। साधु महात्मा बड़े व्याकुल विचित्र, वो माया को तोड़ सकते थे, तोड़ना जानते थे, लेकिन स्त्री पे हाथ कैसे उठाएं? साधु ब्राह्मण ब्रह्मचारी वो ताड़िका वहां सारे आश्रमों में देव कार्य, यजन कार्य, अनुसंधान बंद हो ये चाहते थे। और रावण ने उसे बात कही थी कि जैसे ही दशरथ कोई भनक लग जाए कि हमारे यहां विष्णु का अवतरण होना होगा, तब दशरथ के और विश्वामित्र के संबंध विच्छेद कर देना। उसने कहा मैं आज से ही आरंभ कर देती हूं। तो गुरु और राजा के संवाद न होने पाए, वह अनुसंधान न होने पाए, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण न होने पाए, विद्या न होने पाए, विक्षेप पैदा किया जाए। विक्षेप ये बड़ा सुंदर शब्द है। जब मैं साधु बना बचपन में तो ये तब बड़ा चर्चित था, आज नहीं है इसका, अब कोई नहीं बोलता इसको। जब हम सन्यासी बने थे बचपन में तब ये शब्द खूब सुना हमने, भाई भजन में विक्षेप हो रहा है, साधना में बड़ा विक्षेप है। ये साधना में विक्षेप कौन करता है? जगत करेगा, पदार्थ करेंगे। आप हमें क्षमा कर देना, चेला करेगा, चूंकि झमेला खड़ा करेगा। तो जिसकी रुचि सांसारिक होगी, पदार्थों में होगी, पदार्थ के संग्रह में, यशमान में, प्रतिष्ठा में, एकांत वासिनः एकांत औषधि। तो गुरुजनों ने कहा कि एकांत में रहिए, जिज्ञासु अपने आप ढूंढ लेगा आपको। जो जिज्ञासु होगा, मुमुक्षु होगा, सत्य पिपासु होगा, जिसके अंदर पीड़ा होगी, परमात्मा को पाने की प्यास जगेगी, वो शिष्य अपने आप आएगा आपके पास। आप मत ढूंढिए। अब उल्टा हो रहा है, अब चेले ढूंढने निकल रहे हैं। अरे आप चेलों को ढूंढने क्यों निकल रहे हैं? आपको ढूंढेगा चेला। कमाल है। शिष्य वर्ग के लिए आप निकल रहे हैं, अनुयायियों के लिए मल्टीपल कर लें और बढ़ाएं। भाई इनको छोड़ दीजिए, ये अपने आप आएंगे आपके पास। फूल खिलने दीजिए। आप ऐसी न्योता दिए फिर रहे हैं कि देखो अभी सुगंध आएगी, सुगंध आएगी, मधुर पराग आएगा, मधु आएगा, सौकर्यता आएगी, अद्भुत रूप और माधुर्य आएगा, कितना अद्भुत आकर्षण, विमोहन, सम्मोहन होगा। अरे कब होगा? जब फूल खिलेगा। अब न्योता दिए फिर रहे, फूल खिलने दो। और जैसे पुष्प खिलेगा, तितलियां बिना निमंत्रण के आएंगे, भ्रमर बिना निमंत्रण के आएंगे, भौरे न्योते पे नहीं आएंगे। क्या आप न्योता देंगे, निमंत्रण देंगे तब भ्रमर आएगा। भ्रमर आएगा, तितलियां आएंगी, मधुमक्खियां आएंगी, या और पुजारी आएगा आप तक, आपका चयन करेगा, प्रभु के चरणों में आपको चढ़ाएगा। अरे खिलो तो सही, अपने भीतर का विकास तो कीजिए। ये सन्यासी के लिए उपदेश है, आपके लिए नहीं है। सन्यासी के लिए कहा गया, अपने सन्यास को निखरने दो, फुल्लित होने दो, उसमें सुगंध आने दो, उसमें से ज्ञान वैराग्य, उसमें से दीप्तिमान होने दो। अपने सन्यास को दीप्तिमान होने दो, यानी उसे प्रकाशित होने दो। तो फिर अपने आप शिष्य आएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और आप क्यों ढूंढ रहे हैं शिष्य? ना, शिष्य आपको ढूंढने निकलेगा। वो ढूंढने निकलेगा आपको कि कहां ज्ञान है, वैराग्य है, मूल्य कहां है, कहां से मुझे आगे बढ़ना है, मेरे उत्थान का, उन्नयन, उत्कर्ष का कौन सा साधन बनेगा। इसलिए एकांत औषधि, भगवान का अवतरण हो गया। ऐसा जानकर विश्वामित्र चल पड़े। कौन विश्वामित्र?
ये वो विश्वामित्र जो स्वर्ग बना सकते थे, जैव रचना कर सकते थे, ये वो विश्वामित्र जो नई सृष्टि की रचना कर सकते थे। बड़े संघर्ष से उन्होंने अपने सन्यास को पकाया। जब ये पता लग गया ऋषियों को कि इनके जीवन में अपूर्व सिद्धियां निर्मित हो गई हैं, एक साथ कोटि कोटि इंद्र पैदा कर सकते हैं ये, यम वरुण कुबेर, एक नहीं कोटि कोटि इंद्र और कोटि कोटि स्वर्ग की निर्मिति इनके द्वारा हो सकती है, तब उन्होंने छल कर मेनका भेज दी उनके जीवन में। वो 10 वर्ष नहीं, उसे फिर शकुंतला पैदा हुई। मेनका ने भेद दे दिया था कि महाराज मुझे तो भेजा गया आपके पास। सच तो है कि मैं आपके रूप पर आसक्त नहीं हुई, सच तो यही था कि मैं तो देव आज्ञा के लिए आई थी। देवताओं ने मुझे आज्ञा दी कि ऐसे विश्वामित्र के तप को भंग करना है। वो नहीं चाहते थे कि आप नए स्वर्गों की रचना कर सकें। द्वेष नहीं किया उन्होंने। मेनका से कहा ना ना ना, मैंने तुझसे प्रेम किया है, तैने छल किया है वो एक अलग बात है, पर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो किसी छल के साथ मेरे पास आई, मैं तो छल नहीं किया। फिर समझे, वेद का एक अद्भुत मंत्र है, हम सन्यासियों को रोज करना चाहिए, बताया गया, साधुओं को, गृहस्थ को भी, आध्यात्मिक पथिक को भी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। संग संग रहें, आसपास रहें, सबके बीच में रहें, पर द्वेष वहीं होगा। जिनसे प्रेम करोगे दूरी वहीं होगी, जिनसे द्वेष राग करोगे द्वेष वहीं होगा। जो बहुत सुख के कारण है वही दुख का कारण बनेंगे, उन्हीं से दुखी हो जाओगे। जिस संतान से प्रेम करते हो, मोह रखते हो, वही दुख देगी। जो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घर अपना, वही दुख देगा। द्वेष मत करना। वा मां विद्विषावहै। अपने सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। भाई जैसा मित्र नहीं, भाई जैसा शत्रु नहीं, भाई जैसा अपना नहीं, भाई जैसा पराया नहीं। भाई की हम कई बार उन्नति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भाई से अलग होकर उसकी अवनति के मार्ग ढूंढते हैं और अपनी प्रसिद्धि के। भाई छोटा ही बना रहे, उसका उत्कर्ष न हो, मेरा अधिक हो, अपनों में ही द्वेष होगा। मां विद्विषावहै। इसलिए 100 पुत्रों का संहार अमर्ष देखकर विश्वामित्र ने, 100 पुत्रों का संहार, ये मुझसे बड़ा साधु कैसे बन गया? अरे आप में क्या स्पर्धा होगी जो मठों में है? आप क्या एक दिन बैंड बाजा बजता होगा? हमारे यहाँ रोज बजते हैं।